सबसे पहले तो आप सभी को मेरा राधे राधे। आपका स्वागत है हमारे चैनल नीता की स्टोरी में। आज की कहानी है माँ की अंतिम वसीयत, जो एक बेटे और उसकी माँ के रिश्ते, जिम्मेदारियों और एक अंतिम सीख पर आधारित है। बलियापुर गांव में एक छोटा सा घर था, जहाँ बुजुर्ग सुमन देवी अकेली रहती थी। उनका एक लौता बेटा सागर शहर में एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजर बन चुका था। पढ़ाई के बाद वह वहीं बस गया और शादी भी कर ली उसने। लेकिन माँ से मिलने साल में मुश्किल से एक बार ही आता था। सुमन देवी बूढ़ी हो चली थी, कमर झुक गई थी, आंखों पर चश्मा चढ़ गया था और चलने के लिए लाठी भी सहारा बन चुकी थी उनकी। फिर भी हर सुबह घर के सामने तुलसी में पानी देती और दरवाजे की ओर देखती, शायद पोता उन्हें दादी कहकर पुकारे। एक दिन एक चिट्ठी आई और वो थी सागर की। माँ, कंपनी का बहुत प्रेशर है, दिवाली पर भी छुट्टी नहीं मिल रही है। अगले महीने कोशिश करूँगा आने की, पैसे ट्रांसफ़र कर दिए हैं, कुछ ज़रूरत हो तो बता देना मुझे। सुमन देवी चुपचाप चिट्ठी को ताकती रही, फिर उसे तकिए के नीचे रख लिया। इसी तरह समय बीतता गया। सुमन देवी की तबीयत बिगड़ने लगी थी काफ़ी। पड़ोस में रहने वाले मगन काका ही कभी कभी आकर दवा दे जाते थे उन्हें। लेकिन सुमन देवी अब जान चुकी थी कि उनके जीवन का सूरज डूबने ही वाला है। उन्होंने मगन काका को बुलाया और कहा, बेटा एक काम करना, जब मैं ना रहूं तो ये चिट्ठी सागर को दे देना। ये मेरी अंतिम वसीयत है बेटा। मगन काका ने चिट्ठी को संभाल कर रखा। कुछ दिनों के बाद सुमन देवी इस दुनिया से चली गई। गांव में चुपचाप अंतिम संस्कार कर दिया गया। सागर को खबर मिली तो वह 2 दिन बाद आया। चेहरा भाव शून्य था उसका। मगन काका ने वह चिट्ठी सागर को दे दी। सागर ने जब चिट्ठी खोली, माँ की लिखावट में लिखा था, मेरे बेटे सागर के नाम। जब तू ये चिट्ठी पढ़ रहा होगा, मैं इस दुनिया में नहीं रहूँगी बेटा। मैं जानती हूँ तू बहुत बड़ा आदमी बन गया है, तुझे वक्त नहीं मिलता, ये भी समझती हूँ मैं। लेकिन क्या तू जानता है कि जब तू गिरता था तो कौन तुझे उठाता था? जब तू डरता था तो कौन तुझे सीने से लगाकर कहता था, सब ठीक हो जाएगा। मैं वो औरत हूँ बेटा, जिसके लिए तू पूरी दुनिया था। आज मेरी अंतिम वसीयत सिर्फ इतनी ही है, जब भी तुझे समय मिले अपने बच्चों को ये मत कहना कि मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि माँ बाप का अकेलापन सिर्फ तन्हाई नहीं देता, वो तुझे भी खोखला कर देता है। अगर कभी मेरा कमरा खाली देखना हो तो वहीं तुलसी के पास बैठ जाना। वहाँ अब भी मेरी दुआएं तुझसे बातें करेंगी। तेरी माँ सुमन देवी। वह चिट्ठी पढ़कर सागर की आंखों से आंसू बह निकले। वह जमीन पर बैठ गया, चिट्ठी को सीने से लगाया और पहली बार अपने जीवन में खुद को सबसे अकेला महसूस कर रहा था। वो कहते हैं माँ बाप हमेशा साथ नहीं रहते, लेकिन जब तक रहते हैं उनके लिए थोड़ा वक्त निकाल लेना चाहिए। पैसा, पद और प्रतिष्ठा मिल सकते हैं, लेकिन माँ की ममता दोबारा नहीं मिल सकती। यह थी मेरी एक छोटी सी कहानी। अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।